हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आप अपनी पत्नी के अगेंस्ट या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मानहानि का मुकदमा आखिरकार कब और कैसे लिखा सकते हैं। तो देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ का विवाद होता है, आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कहते हैं कि हम मानहानि का मुकदमा लिखाएंगे और तुमको हम सज़ा दिलाएंगे और तुमसे पैसा वसूलेंगे। तो आखिरकार मानहानि का मुकदमा किन कंडीशन में लिखा जाएगा और किन कंडीशन में एक्चुअल में माना जाएगा कि मानहानि किसी की हुई है, यानी किसी का डेफेमेशन हुआ है, किसी की बेइज्जती हुई है सामाजिक तौर पे, कब माना जाएगा, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मानहानि का मुकदमा केवल पत्नी पर ही नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पर भी लिखाया जा सकता है, पति पर भी पत्नी के द्वारा लिखाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मानहानि आखिरकार मानी कब जाएगी, जब अब ये सोच लीजिए जैसे पति पत्नी हैं, आपस में ये एक बंद कमरे में लड़ाई कर रहे हैं, किसी बाहर वाले को नहीं पता चल रहा है, तब उसको मानहानि नहीं कह देंगे। हाँ, अगर उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशंस जो भी हो रही वो बाहर जाके लीक कर रही हैं, ठीक है, तब उसको मानहानि माना जाएगा। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में कमरे में बैठ के लड़ रहे हैं, पत्नी ने वीडियो बना लिया, अनाप शनाप पति को बोल दिया और उसको वायरल कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, तब उसको मानहानि माना जाएगा कि आप दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने, यानी थर्ड पर्सन ने, जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस थी, जो प्राइवेट चीज़ें थी, जो पति पत्नी के अलावा किसी और को नहीं जानना था, वो थर्ड पर्सन जान गया है। तो उस कंडीशन में आप पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर मानहानि का मुकदमा लिखा सकते हैं। अब मानहानि के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन ये है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आपको वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना है, यानी पब्लिकली करना है। मतलब जो आपके पति पत्नी के रिश्ते के अलावा व्यक्ति हैं उनके समक्ष करनी है, तो वो मानहानि मानी जाएगी। जैसे आप अपने ऑफिस गए हुए हैं, आपकी वाइफ आपके ऑफिस पर चली गई, वहाँ पर हंगामा काट दिया, रिश्तेदारों से हंगामा काट दिया, दोस्तों से आपके हंगामा काट दिया, आपके ऑफिस चली गई, ऑफिस में जाके उन्होंने आपको इम्पोर्टेंट कह दिया कि आप नपुंसक हो, तो ये मानहानि माना जाएगा। कि ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीने का आपका जो अधिकार था वो एक तरीके से हनन हो गया, वो नष्ट हो गया, और उसकी वजह से आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी, समाज में लोग आपको हे दृष्टि से देखने लगे। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई, मानहानि आखिरकार कैसे करी जाएगी। अब वो रिटन फॉर्म में हो सकती है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने डाल दिया, या उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, या पर्सनल टेक्स्ट कर दिया। तो अगर देखिए पर्सनल टेक्स्ट उन्होंने कुछ कर रखा हुआ है तो वो मानहानि की कंडीशन में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आउटसाइडर्स को कर दिया है कि मेरा पति इंपॉर्टेंट है, या मेरा पति बहुत बड़ा ड्रिंकर है, शराबी है, जुआरी है, ये कुछ करता धरता नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर उन्होंने करी है तो वो मानहानि की कंडीशन में आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अगर एक्चुअल में आप शराबी हो और ये प्रूफ है, एडमिटेड है, सबको पता है, और वो कह रही कि शराबी है, तो वो मानहानि नहीं होगी। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट कह रही जो आपके पति पत्नी के अलावा कोई नहीं जान सकता कि वो नपुंसक है या नहीं है, तो उस कंडीशन को वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर अराइज कर रही तो वो मानहानि की कंडीशन में आएगा। उस कंडीशन में आप मानहानि जो है कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, आप लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने एलिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर, उल्टा सीधा एफआईआर में लिखा है कि पति नपुंसक है, इसलिए मैं इसके साथ शादी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो आप कहते हो भैया ऐसा झूठ बोल दिया, और अगर इसको प्रेगनेंसी कैसे आ गई, क्योंकि एक केस मेरे पास आया था ऐसा ही कि हस्बैंड के ऊपर उसने इंपॉर्टेंट होने का एलिगेशन लगाया था, और जो है एलिगेशन लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एफआईआर लिखाई, एफआईआर लिखा दिया। एफआईआर में हस्बैंड तुरंत उतावले हो गए, कहे अब मानहानि करेंगे। मैं उनको मना करता रहा, मानहानि मत करो, जब तुम केस जीत जाना तो मानहानि का मुकदमा डालना, पहले नहीं बनता है। लेकिन उन्होंने लिखाया और मुकदमा खारिज हो गया। तो जब आपके अगेंस्ट कोई फर्जी फेक वेग एलिगेशन लगाए गए हैं, बकवास एलिगेशन लगाए गए जो लगता है कि आपकी बेइज्जती कारित कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए जब आप केस जीतेंगे, उस केस में आप बरी होंगे, केस में बरी होने के बाद ही आप मानहानि का मुकदमा लिखा सकेंगे, क्योंकि कोर्ट आपके इस केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक आप वो चीज़ों को जीते नहीं होंगे। आप कह दो कि इन्होंने ये एफआईआर लिखाई थी, ये मानहानि में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट विल नॉट एंटरटेन योर केस एट एनी कॉस्ट। आप कहते कहते मर जाओ कि भैया मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई या क्या हो गया, तो वो नहीं इंटरटेन होगा। जब आप केस जीतोगे, केस उसके अगेंस्ट फाइल करोगे, तभी मानहानि मानी जाएगी। अब ऐसी कंडीशन क्या है, जब आप मानहानि में क्लेम क्या कर सकते हो, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, जो भी आपको उसकी वजह से नुकसान हुआ है, जो आपकी छवि धूमिल हुई, उससे मॉनेटरी लॉसेस में कंपनसेशन ले सकते हो, पैसे के फॉर्म में। देखते हो ना, नेताजी ने 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा फलाने चैनल के ऊपर लिखा दिया,
तो वो चैनल लिखित माफ़ीनामा मांग लेता है, कंडीशनल अपॉलजी हो जाती है तो माफ़ कर देते हैं। नहीं करेंगे तो उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, पैसा नहीं भरोगे तो उस कंडीशन में आपको जेल जाना पड़ेगा। तो मानहानि बहुत थिन लाइन एक तरीके से होती, हर कंडीशन में आप मानहानि में नहीं जा सकते। बेसिकली मैं पति पत्नी के मैटर में कहूँ तो भाई आपस में बैठ के सेटल कर लो, एक दूसरे की इंसल्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करने का कोई मतलब नहीं बनता। कोर्ट कचहरी में बहुत वक्त लगता है और आपका लाइफ स्पॉइल हो सकता है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ वीडियो एंड करता हूँ। खैर अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया है तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।